दूर एक सुनसान वादी में, जहां हवा अपनी खामोश जुबान में पहाड़ों से बात करती थी, जहां रात को आसमान सितारों का समुंदर बन जाता और सुबह सूरज की पहली किरण घास पर गिरते शबनम के कतरों को जगमगा देती, वहां जिंदगी अपनी सबसे आहिस्ता रफ्तार में बह रही थी। ये वादी दुनिया के शोर से बहुत दूर मगर रूह के करीब थी। यहाँ पत्थर भी बोलते थे, दरख्त भी सांस लेते थे और हवा के हर झोंके में अल्लाह की बाज़कश सुनाई देती थी। इसी वादी में एक नौजवान मुसाफिर रहता था, यूसुफ, एक चेहरा जिस पर वक्त का सफ़र लिखा था और एक दिल जिसमें सवालों के रेगिस्तान बसे थे। यूसुफ के अंदर एक तड़प थी, उसकी आंखों में इल्म की प्यास थी, मगर दिल में एक सवाल मुसलसल जलता रहता, क्या रोशनी वाकई बाहर है या अंदर छुपी हुई है? ये सवाल उसके वजूद का मरकज बन गया। वो किताबों में झांकता, उलमा की मजलिसों में बैठता, इबादत गाहों के सन्नाटे में सजदा करता, मगर हर जवाब एक नए सवाल में बदल जाता। जैसे रोशनी हर बार थोड़ा सा करीब आती फिर धुंध की तरह गायब हो जाती। उसकी इबादत इबादत न रही, जुस्तजू बन गई, और जुस्तजू एक ना खत्म होने वाला भटकाव। एक दिन जब वो अपने सफ़र और सवालों दोनों से थक चुका था, उसे अपनी पुरानी किताब के अंदर एक जर्द होता कागज़ मिला जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो उस रास्ते पर चलेगा वो खुद को पा लेगा। ये जुमला उसके दिल पर बिजली की तरह गिरा। उसे लगा जैसे किसी ने अंदर के कुफल पर दस्तक दी हो। यूसुफ ने अपना थैला उठाया, थोड़ी सी रोटी, एक चिराग और एक नामालूम यकीन अपने साथ लिया और सफ़र पर निकल पड़ा। उसने रेगिस्तानों को पार किया, जहां दिन के वक्त ज़मीन पिघलती थी और रात को खामोशी चीखती थी। पहाड़ों पर चढ़ा, जहां सांस रुक जाती थी मगर नज़र वसी हो जाती थी। नदियों को पार किया, जिनके पानी में आसमान झलकता था, और जंगलों से गुजरा, जहां पत्तों की सरसराहट भी दुआ लगती थी। मगर जितना वो चलता गया उतना ही उसके अंदर का शोर बढ़ता गया। बाहर रास्ते ख़त्म होते गए, अंदर सवाल बढ़ते गए। हर मंजर एक नया इशारा था मगर मतलब गायब था। कभी वो आसमान की तरफ देखता और कहता, ए रोशनी, तू कहाँ छुपी है? मैं तुझे कब पाऊंगा? और हर बार हवा जवाब देती, पहले खुद को पाले फिर मुझे देख ले। एक शाम जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और ज़मीन पर अंधेरा उतर रहा था, यूसुफ के कदम एक पुरानी खानकाह के दरवाजे पर जा रुके। दरवाजे के पास एक चिराग जल रहा था, एक नरम सुनहरी रोशनी जो अंधेरे में सांस लेती महसूस हो रही थी। चिराग के पास एक बूढ़ा दरवेश बैठा था, जिसके चेहरे पर वक्त रुका हुआ था। दाढ़ी सफ़ेद थी, आंखों में सुकून और लबों पर एक खामोश मुस्कुराहट। यूसुफ ने अदब से सलाम किया और थके हुए लहजे में कहा, बाबा जी, मैं रोशनी की तलाश में हूँ। मैंने इबादत की, इल्म सीखा, सफ़र किया, मगर दिल अब भी अंधेरे में है। क्या आप बता सकते हैं रोशनी कहाँ है? दरवेश ने चिराग की लो देखी। कुछ देर खामोशी के बाद आहिस्ता बोला, बेटा, रोशनी तलाश नहीं की जाती, वो सिर्फ उस दिल में उतरती है जो रुक जाना सीख ले। तू बहुत चला है मगर कभी ठहरा नहीं। रोशनी दौड़ने वालों को नहीं, ठहरने वालों को मिलती है। यूसुफ ने हैरत से कहा, मगर मैं तो खुदा की तलाश में निकला हूं। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, खुदा कहीं बाहर नहीं छुपा, वो तेरे अंदर की गहराई में मुंतज़िर है, मगर तूने अंदर का सफ़र कभी किया ही नहीं। तू रास्ते बदलता रहा मगर नज़र कभी अंदर नहीं डाली। ये जुमले यूसुफ के दिल में तीर की तरह उतर गए। अगले दिनों में वो वहीं रुक गया। दरवेश कम बोलता, ज्यादा खामोश रहता, कभी चिराग की लो को देखता, कभी झील के किनारे बैठा हुआ पत्थरों को देखता, जैसे हर शय में कोई राज छुपा हो। यूसुफ ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी बोलती है। पानी की लहर, हवा की सांस, चिराग की थरथराहट, सब एक ही जबान बोल रहे थे। एक रात दरवेश ने कहा, यूसुफ, आज तुझे चिराग का राज दिखाता हूं। वो दोनों एक अंधेरे हुजरे में गए। दरवेश ने चिराग जलाया। लू ने कमरे की दीवारों को सुनहरी रोशनी में नहला दिया। फिर उसने चिराग बुझा दिया। अब बता, रोशनी कहाँ गई? दरवेश ने पूछा। यूसुफ ने कहा, चिराग में थी बाबा जी, वो तो बुझ गया। दरवेश मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो चिराग में नहीं थी, वो तेरी आंख में थी। जब तूने उसे देखा, रोशनी तेरे अंदर पैदा हुई।
बाहर का चिराग बुझ सकता है मगर अंदर का नहीं। ये जुमला यूसुफ के अंदर कुछ बदल गया। उसने बोलना छोड़ दिया। अब वो सुनता था, हवा को, झील को, अपनी सांस को और खामोशी को। हर चीज अब जिक्र लगती थी और हर लम्हा इबादत। वो महसूस करता कि कुछ है जो उसके अंदर बेदार हो रहा है, कुछ ऐसा जो लफ्जों से मावरा है। एक रात जब पूरी वादी खामोश थी, यूसुफ मुराकबे में बैठा था। अचानक दिल के अंदर एक नरम सी रोशनी जागी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये रोशनी बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। उसने आंखें बंद की मगर मंजर रोशन था। कुछ लम्हों के लिए वो खुद नहीं रहा, सिर्फ नूर रह गया। वक्त थम गया, जिस्म गायब, सिर्फ वजूद की धड़कन बाकी। वो लम्हा एक विसाल था जहां मैं खत्म हो गया और सिर्फ वो रह गया। सुबह जब सूरज चढ़ा, यूसुफ खानकाह के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही रोशनी थी जो कभी दरवेश के चिराग में थी। दरवेश ने कहा, अब तू जा, मगर चिराग मत ले जाना, क्योंकि अब रोशनी तेरा बोझ नहीं, तेरी पहचान है। यूसुफ ने ताजीम से सर झुकाया और रवाना हो गया। अब वो जहां भी जाता, नूर उसके साथ चलता। दरख्तों के बीच, पानी के अंदर, हर चेहरे पर उसे वही नूर दिखाई देता। जब कोई पूछता, ये रोशनी कहां से आई, यूसुफ मुस्कुरा कर कहता, मैं रोशनी में नहीं रहता, रोशनी मुझ में रहती है। रोशनी किसी आसमानी करण का नाम नहीं, ये दिल के बेदार होने की कैफियत है। जो अपने अंदर झांकता है वो हकीकत देख लेता है। जो खुदा को बाहर ढूंढता है वो हमेशा दूरी में रहता है, मगर जो खुद को पहचान लेता है वो खुदा को पा लेता है। क्योंकि खुदा बाहर नहीं, इंसान के अंदर के सुकूत में छुपा हुआ है। सफर वहां खत्म नहीं होता जहां मंजिल मिल जाए, बल्कि जहां मुसाफिर खुद रोशनी बन जाए।